Hello everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger. Today we will discuss on the different topic and today's the topic is preposition. आज जो टॉपिक में हम लोग एक प्रेपोजिशन को, जैसे मैंने पहले आपको प्रेपोजिशन का चैप्टर कराया उसमें मैंने आपको एट, इन, ऑन सब कराया हुआ है, लेकिन आज हम लोग जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है उस पर डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मेरी फिक्स प्रेपोजिशन और जिस प्रेपोजिशन मतलब कुछ वर्ब में ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन नहीं लगता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन वो एरर बेस्ड है। आज हम लोग बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैम कैसे लर्न करें कि किस वर्ब के आगे प्रेपोजिशन लगेगा, किसके आगे नहीं लगेगा। तो मैं आपके लिए एक स्टोरी के बेस पे एक ट्रिक वाइज से प्रेपोजिशन लेकर के आई हूँ। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब वर्ब हैं, ठीक है। वर्ब के आगे आपको पता है कि प्रेपोजिशन लगानी होती है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप इसको स्टोरी से समझेंगे कि इस स्टोरी में मैंने क्या बताया। अगर आपने ये स्टोरी लर्न कर ली तो आपके ये वर्ड्स लर्न हो जाएंगे और जब भी आपका सेंटेंस आए एरर का और उसमें ये वर्ड्स आए और उसके आगे प्रेपोजिशन लगी हो तो आप तुरंत वहाँ पे स्ट्राइक कर लेंगे कि यहाँ पे तो प्रेपोजिशन होती ही नहीं है। तो देखिए कितना ईजी हो जाता है वर्ब के थ्रू पढ़ना कि प्रेपोजिशन कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है। फर्स्ट यू डू स्क्रीनशॉट, ओके डन। योर फर्स्ट, अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बनाया हुआ है, ये अलग अलग स्टोरी बेस्ड है। जो यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है जितने भी वर्ड्स हैं ये फर्स्ट स्टोरी बेस्ड है और ये जो जितने भी यहाँ पे वर्ड है ये वर्ब है, ये सेकंड स्टोरी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले मैं सब वर्ड्स के आपको हिंदी में मीन्स बता दे रही हूँ, उसके बाद स्टोरी से हम लोग करेंगे। डन। ज्वाइन आपको पता है किसी चीज़ में प्रवेश करना। कंप्राइज मतलब होता है से मिलकर के बना होना। स्ट्रेस मतलब होता है दबाव डालना। एम्फेसिस इज ऑल्सो द मीन्स ऑफ दबाव डालना। बोथ आर सेम, स्ट्रेस एंड एम्फेसाइज। नाउ नेक्स्ट इज एंश्योर। एंश्योर मीन्स होता है आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना। नाउ नेक्स्ट इज ओबे। ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। बेनिफिट होता है लाभ मिलना। सक्सीड मतलब सफलता। एंटर मतलब प्रवेश। एंड देन लास्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। ऑर्डर जैसे फॉलो करना या ऑर्डर देना ये वर्ब है। डन। तो पहले हम लोग इसकी स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद इसके मीन्स समझेंगे और सेकंड वाली स्टोरी को कवर करेंगे। फर्स्ट स्टोरी, मैंने ये जो फर्स्ट वर्ड की स्टोरी बनाई है वो ऐसे बनाई है, मान लीजिए जैसे इंडस रेंजर है उसमें एनडीए में बच्चे पढ़ने आते हैं, एनडीए के बैच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की स्टोरी बनाई है इन वर्ड्स को लेकर के। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो एनडीए में एडमिशन लेना चाहता है, वो आया एनडीए में, इंडस रेंजर में एनडीए के बैच में एडमिशन लेने, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए वो आया, ज्वाइन करने के लिए क्या, एनडीए। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो एनडीए में ज्वाइन करने के लिए आया। डन। फिर उसको बताया गया, उसने जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए वो आया तो उससे बताया मैम ने कि ये जो एनडीए का बैच है ये किन किन सब्जेक्ट से मिलके बना है। तो कंप्राइज मतलब होता है से मिलकर बना होना। तो वो जो स्टूडेंट आया ज्वाइन करने के लिए एनडीए के बैच में तो उसको बताया गया कि ये जो एनडीए का बैच है ये किन किन सब्जेक्ट से मिलकर बना है, जैसे जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया से मिलकर बना। फिर उसके बाद उसको बताया गया स्टूडेंट को कि आप पे ये स्ट्रेस दिया जाएगा और एम्फेसाइज किया जाएगा, मतलब दबाव डाला जाएगा कि अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं, कोई जैसे ये नहीं है कि आप हफ्ते में 5 डेज क्लासेस हो रही हैं तो आप 3 डेज आ रहे हैं, 2 डेज आ रहे हैं, तो ऐसे तो आपका कोर्स आपका पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे दबाव डाला गया कि आप रेगुलर आइए, अगर आपको एनडीए में सफलता चाहिए तो आप रेगुलर आइए। तो इट मीन्स कि जब वो एनडीए का स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए आया तो उससे बताया गया कि आपका जो एनडीए का बैच है वो इन सब्जेक्ट से मिलकर बना है। कंप्राइज मतलब मिलकर बना है। स्ट्रेस और एम्फेसाइज की उस पर दबाव डाला गया कि आप रेगुलर क्लासेस करेंगे। एंश्योर मतलब उसको विश्वास दिलाया गया कि अगर आप, एंश्योर मतलब विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना कि अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं एनडीए की बैच की तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद और
आश्वासन दिलाया गया और फिर आप अपने टीचर्स का, अपने फैकल्टी का ओबे करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे वो बोलें कि आपको आज ये चैप्टर पढ़ाया गया है, आपको ये एरर कराई गई है, अब आप इससे रिलेटेड और एरर फाइंड करके प्रैक्टिस करेंगे, या फिर वो कैप पढ़ाई गई है, जब आपके टेस्ट होंगे तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो आपसे कहा गया कि आप अपनी फैकल्टी का ओबे करेंगे, मतलब आज्ञा का पालन करेंगे। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप प्रिपेयर हो जाएंगे एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको सफलता मिलेगी, सक्सीड मतलब इससे आपको सफलता मिलेगी, बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा, फिर उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तभी तो फिर आप आईएमए में एडमिशन, जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम, तो आप आईएमए में ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो आईएमए में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आईएमए, ठीक है। मिलिट्री एकेडमी में आप जो देहरादून में उसमें प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, और जब आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपका ऑर्डर का फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर भी आ गया। तो देखा आपने यहाँ पे मैंने एनडीए के स्टूडेंट से एक स्टोरी बनाई है जिसमें ये सब वर्ड्स आ गए। अगर आपने ये मेरी स्टोरी ध्यान से सुनी होगी, अगर आप इसको फिर से रिकॉल कर लेंगे तो उसमें जो वर्ड्स आए हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ब होती है और इनके साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती है। एरर्स में क्या होता है, इन्हीं वर्ड्स को दे देते हैं और इनके आगे कोई भी प्रेपोजिशन लगा के दे देते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी याद रहेगी तो आप कभी भी इन वर्ड्स के आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। नाउ सेकंड स्टोरी में पहले मैं इन वर्ड्स के मीन्स आपको बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। योर फर्स्ट वर्ड इज लव। लव आपको पता है, ठीक है, प्यार होता है। अकम्पनी मतलब होता है साथ देना। फिर असिस्ट मतलब होता है सहयोग करना। डिस्कस मतलब होता है वर्णन करना, डिस्कस मतलब आपस में एक दूसरे से बताना। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, और कंसीडर मतलब होता है मानना। उसके बाद डेस्पाइट दिया हुआ है। डेस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। एश्यू मतलब होता है, इसका प्रोनाउंस आप ठीक करेंगे, ये एडवांस वर्ड है, दैट इज एश्यू, जिसका मतलब होता है टू अवॉइड करना। डन। रिडिक्यूल रिडिक्यूल मतलब होता है टू मॉकिंग, मतलब मजाक उड़ाना या उपहास करना। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित, ठीक है। रिजेंबल मतलब होता है शक्ल मिलना, एक जैसा दिखना। अलाइक, जिसका मतलब होता है अलाइक, एक जैसा दिखना या शक्ल मिलना। हेट मतलब होता है नफरत करना। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना। इन्वेड मतलब होता है अटैक करना, ठीक है। इन्वेड और अटैक बोथ आर सेम, लेकिन किस पे, इमोशंस पे होता है अटैक करना, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट मीन्स होता है लड़ाई करना। क्वेरल। रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करना। वायलेट मतलब होता है अतिक्रमण करना या उल्लंघन करना। डन। फिर उसके बाद है येस्टरडे, टुडे, टुमारो, कल, आज, कल, आने वाला कल, नेक्स्ट डे, आने वाला दिन, आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल। फिर लास्ट डे दिया हुआ है। लास्ट डे मतलब जो बीत गया है, वो दिन, वो हफ्ता, वो महीना, वो साल, ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं, इनकी मैंने आपको हिंदी बता दी है। इसको अगर आपको फिर से इसकी हिंदी अगर जैसे कुछ वर्ड्स हार्ड्स आपको लगे तो उसमें आप मेरी वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से रिप्ले करेंगे तो आपको इनकी वर्ड्स आ जाएंगे। अगर आप वहीं पे कॉपी में अपना ये हिंदी लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए अब मैं स्टोरी आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे वो एनडीए के स्टूडेंट की मैंने आपको बताई, यहाँ पे भी मैं एक लड़के और लड़की की स्टोरी बेस बना के आपको बताऊँगी। थोड़ा फनी लगेगी लेकिन आपको ये याद हो जाएगी, डैम श्योर। एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का था और एक लड़की थी। तो वो जो लड़का था वो उस लड़की से लव करता था। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया लव, ठीक है। तो वो उस लड़की से लव करता था। अकम्पनी मतलब मैंने बताया सहयोग देता था, तो वो उसके हर काम में उसका साथ देता था। असिस्ट मतलब उसका सहयोग करता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम्स होती थी उसको वो डिस्कस भी करता था। अपनी प्रॉब्लम उससे डिस्कस करता था, उसकी प्रॉब्लम अपने से डिस्कस करता था, ठीक है। डिस्क्राइब, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको कैसे करना चाहिए ये सब का वो डिस्क्राइब करता था कि तुमको ऐसे करना चाहिए और ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए। कंसीडर, और उसकी वो हर एक बात मानता था। कंसीडर होता है मानना। यहाँ तक समझ आया? उस लड़के से उस लड़की से वो लड़का प्यार करता था, उसकी हर एक बात मानता था, उसके हर काम में उसका सहयोग करता था, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी हर बात मान करके
उसकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको डिस्क्राइब करता था, डिस्कस करता था और हर बात मानता था। ठीक है, ये सब वर्ड्स हो गए। आगे डेस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। इन सब के बावजूद वो लड़की क्या करती थी, एश्यू मतलब टू अवॉइड, उस लड़के को अवॉइड करती थी। ठीक है, एश्यू भी आ गया, मतलब उस लड़के को वो लड़की क्या करती थी, अवॉइड करती थी। फिर उसके बाद रिडिक्यूल, उस लड़के का वो मजाक उड़ाती थी, रिडिक्यूल करती थी उस लड़के का। इस बात का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, अफेक्ट पड़ा। किस पे, उस लड़के पे उस बात का बहुत अफेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ। ठीक है, फिर उसने सोचा क्या मेरी शक्ल किसी पागल इंसान से मिलती है। रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना, तो मैं क्या किसी पागल जैसा दिखता हूँ कि मैं उसके पीछे भाग रहा था, ऐसा वो लड़का सोचा। और वो लड़का फिर उस लड़की से नफरत करने लगा, हेट मीन्स उससे नफरत करने लगा। फिर उसने अपने इमोशंस पे यानी कि अपने आप को कंट्रोल किया। जैसे वो क्या करता था, वो हर बात पे उसका जो उसकी प्रॉब्लम्स होती थी उस पर डिस्कस करता था, उसकी हर एक बात कंसीडर करता था। तो उसने इन सब बातों पे कंट्रोल किया, नियंत्रण किया और अपने इमोशंस पे अटैक किया कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर कॉम्बैट, इस बार उसने उस लड़के ने उस लड़की से कॉम्बैट कर ली, इट मीन्स लड़ाई कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये बोलता था कि क्यों लड़ाई की हो, तो वो उस बात का विरोध करने लगा। वो बताया कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, तो उसने उस लड़के ने इस बात का विरोध कर दिया। रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करना, वायलेट मतलब होता है अतिक्रमण या उल्लंघन। और फिर वो क्या करने लगा कि जो ये सब करता था, समझ जाइए कि ये सब जैसे कोई लड़का किसी लड़की की बात मानता था तो इन सब का वो उल्लंघन करने लगा, अतिक्रमण करने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने आगे सोचा कि जो मेरा कल था, जो मेरा येस्टरडे था, जो मेरा आज है, जो मेरा कल होगा, येस्टरडे टुडे टुमारो, इसको मैं सुधारूंगा। और जो मेरा आने वाला कल होगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, इस जो कल था वो बीत गया है, लेकिन जो आने वाला कल होगा, आने वाला हफ्ता होगा, आने वाला मंथ होगा, आने वाला साल होगा, उसको मैं सुधारूंगा ताकि जैसा मेरा कल, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर रहा है वो मेरा आगे रिपीट ना हो। तो देखा आपने बच्चों कैसे मैंने एक स्टोरी से ही आपको ये सारे वर्ड्स करा दिए। इसमें एक में भी ये जितने भी वर्ड्स हैं कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगते हैं। बस ये आपको ध्यान देना है कि जितने भी वर्ड्स हैं ये वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज हो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सब वर्ब की तरह यूज होंगे, तभी आपके इनके आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। तो आप जैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन लगेंगे लिखेंगे तो आप लिखेंगे नो प्रेपोजिशन यूज, मतलब जितने भी वर्ड हैं इनके आगे कभी कोई प्रेपोजिशन बच्चों नहीं लगानी है अगर ये वर्ब की तरह यूज हुए हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस में उनको पहचानने ही नहीं आता है कि वो वर्ब है कि नाउन। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे स्ट्रेस में बोलूँ, यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। एम्फेसाइज वर्ब की तरह भी काम करता है, नाउन की तरह भी, ऑर्डर भी ऐसे ही है। तो कुछ वर्ड्स आपको सेंटेंस पहचानने आना चाहिए कि वर्ब की तरह काम कर रहा है ये वर्ड की नाउन की तरह। अगर वो वर्ब की तरह काम कर रहा है तो कभी कोई वर्ब नहीं लगेगी, नाउन की तरह कर रहा है तो क्या वर्ब लगे, क्या प्रेपोजिशन लगेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप ये ध्यान दीजिए कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब वर्ब है और आपको पता है कि प्रेपोजिशन वर्ब के आगे ही लगता है। तो अगर आपने ये वर्ड्स लर्न कर लिए तो आप इनके आगे कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। गॉट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जब आपका जो वर्ड है वो वर्ब की तरह काम करेगा तो क्या प्रेपोजिशन लगानी है और नाउन की तरह करेगा तो क्या वर्ब प्रेपोजिशन लगानी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।